कॉमन सिविल कोड नहीं है, ब्राह्मण सिविल कोड है। ब्राह्मण सिविल कोड है, ब्राह्मण कोड है ये। जिससे आपका नाम बताइए, पहले परिचय बताइए। मेरा नाम सचिन सोयाम है, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का मीडिया महासचिव हूँ। ये जो कॉमन सिविल कोड नहीं, तो आप नहीं चाहते देश में एक बराबरी का माहौल बने? देश में जब एक बराबरी के लोग ही नहीं है, सदियों से प्रताड़ित लोग हैं, तो बाबा साहब का भी स्टेटमेंट है, असमान लोगों को समान मानना मतलब विषमता बरकरार रखने का मामला है। ये जब SC ST OBC पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, वो समान ही नहीं है, तो समान नागरिक कायदा का क्या फ़ायदा है उसमें? आए दिन अभी MP का प्रकरण देखो, एक आदिवासी पुरुष पे है, वो शुक्ला करके वो विधायक है, उसने मुंह पे पेशाब किया, राष्ट्रपति होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो समान नागरिक कायदा से क्या आदिवासी का भला होने वाला है? वो तो कस्टमरी लॉ ख़त्म करने का मामला हो रहा है। देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए तो कॉमन सिविल कोड, ये कॉमन सिविल कोड नहीं, ये ब्राह्मण सिविल कोड है। ये ब्राह्मण व्यवस्था स्थापन करने का कोड है, और ये जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने का आदिवासी का मामला है, उसकी पहचान ख़त्म करने का मामला है। अभी देखा जाए, कल ही राष्ट्रपति हमारे मुर्मू जी नागपुर में आई हुई है, और मीडिया वाले ने ऐसा प्रसारित किया है कि वो जगदम्बा मंदिर में वो दर्शन करने के लिए जाने वाली है, यानी कि हमारी कला संस्कृति सभ्यता ख़त्म करने का मामला है। एक तो आदिवासी देव दर्शन नहीं करता है, वो प्रकृति पूजक होते हैं, और बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति को बताया जा रहा है, मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जगदम्बा के दर्शन करेंगे, कड़ी सुरक्षा है वहाँ पे। यानी कि वो दिखाना क्या चाहते हैं, यानी कि ये ज़बरदस्ती आदिवासी को हिंदू बनाने का मामला दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जो है हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं, वो सदियों से प्रकृति पूजक रहे हैं। जय भीम, जय संविधान, जय शिवाजी। साथियों, आज हम नागपुर के संविधान चौक पर फिर से खड़े हैं, और यहाँ पर मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम का जो संगठन है, इस संगठन के माध्यम से आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिनका 7 अगस्त को भारत बंद भी पुकारा गया है। तो जानते हैं किस मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर में है। आपका तो पहले परिचय बताइए। मंगलाताई उइके, कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, आप ये जो इस आंदोलन को जो आपने समर्थन किया है, तो किन मुद्दों को लेकर आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जो आज सरकार हमारे साथ में कर रही है, जो आदिवासियों के साथ में जल जंगल जमीन हमारे से छीन रही है, और जो कानून पास कर रहे हैं अभी, वो आदिवासी के खिलाफ कर रहे हैं। और आज राष्ट्रपति जो है, वो राष्ट्रपति इसलिए बनाया गया कि जो आदिवासियों की ज़मीन है, जंगल है, वो छीना जाए, वो हस्ताक्षर करने के लिए बस उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। ये बड़े अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ में। इसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और 7 तारीख को जो ये हो रहा है भारत बंद, तो होना चाहिए। घर से हर व्यक्ति निकलना चाहिए, SC ST निकलना चाहिए। कि हम लोगों के ऊपर ही क्यों हो रहा है, या हम लोग कब तक सहन करेंगे? हमारी जनता इतनी है, SC ST मूल निवासी समाज है यहाँ का। तो आज यहाँ पे 7 तारीख को, अगले महीने के 7 तारीख को जो होगा धरना प्रदर्शन, उसमें हर घर से हर एक व्यक्ति, आदिवासी और SC समाज के लोग निकलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, तभी हमारा अधिकार हमको मिलेगा। जिस तरह से एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, एक आदिवासी बच्चे के शरीर पर पेशाब करते हुए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो शुक्ला है, ये शुक्ला एक ब्राह्मण है, और RS के ये गुलाम है। ये RSS के लोग हैं जो आदिवासी के अपने पैर की जूती समझ रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर पेशाब किया है, उसको अरेस्ट किया है। उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा होना चाहिए, और इसके बाद में किसी आदिवासियों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा बड़ा कानून लगना चाहिए और बड़ी शिक्षा होना चाहिए। हमारे साथ में माननीय हस्ते सर भी है, जो राष्ट्रीय एट्रोसिटी प्रिवेंशन फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, उसके साथ में जो पुलिस का जो व्यवहार था बड़ा दोस्ताना दिखा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जो भारत है, और भारत में बसे हुए जो ट्राइब्स है या फिर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको यहाँ की जो व्यवस्था है, ब्राह्मणिकल व्यवस्था, जो विदेशी लोग हैं और उन्होंने अपनी जो व्यवस्था बनाई हुई है, वो लोग अपने आप को पवित्र मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, मनु के देवता के लोग मानते हैं, और दूसरे लोगों को नीच मानते हैं, कमज़ोर मानते हैं, और वो उनको दबाने का काम करते रहते हैं। तो उनमें जो स्वाभिमान की भावना जागृत होती है, या उनमें
एक मान सम्मान की भावना जागृत होती है, तो उनमें लड़ने की भावना जागृत होती है, संघर्ष करने की भावना जागृत होती है। तो आपने वो देखा होगा, वीडियो देखा होगा। वो वीडियो देखने के बाद में आपके ख्याल में आता होगा कि वीडियो देखने के बाद में जो हमारे ट्राइब्स के लोग हैं उनकी जो मनोकामना है या मनोधारणा है उसको तहस-नहस करने का कार्यक्रम है, मानसिकता को दबाने का कार्यक्रम है, निराशा का भाव पैदा करने का कार्यक्रम है, मान सम्मान पैदा ना हो और वो वैसे के वैसे ही गुलाम रहे, ये उनकी मानसिकता रही है। इसलिए जो पेशाब करता है और वो बैठा हुआ आदमी है, बैठा हुआ आदमी है और ये पेशाब करने वाला आदमी है, इससे क्या मैसेज जाता है हमारे ऊपर में, हमारे समाज की क्या मैसेज जाएगा? शेड्यूल कास्ट का हो या शेड्यूल ट्राइब का हो या इतर मानवीय अधिकार जो है वो लोग हो, अनैतिक है, अमानवीय ये काम कृत्य कर रहा है। इसका मतलब है हमारे में जो झगड़ने की या संघर्ष करने की भावना निर्माण हो रही है, शेड्यूल कास्ट में हो रही है, शेड्यूल ट्राइब में हो रही है, ओबीसी लोगों में हो रही है, एनटी वीजेएनटी में हो रही है और उससे जो धर्मांतरित लोग हैं उनमें भी हो रही है अभी। इसका मतलब है ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ में सभी लोग अभी झगड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो ये वीडियो बताने के बाद में जो आदमी कर रहा है उसका यूनिफॉर्म और जो आदमी नीचे में बैठा हुआ है ट्राइब्स का आदमी उसका यूनिफॉर्म सेम है। इसका मतलब है वो ये कर ये बताना चाह रहे हैं हमको कि भाई आप संघर्ष मत करो, यहाँ हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, हमारे गुलाम बनकर रहना पड़ेगा और जो हम देते हैं वो उसी में समाधान मानना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो नया कॉमन सिविल कोड है इससे बताया तो ये जा रहा है कि इससे जो अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनके जो अलग से कानून है वो नष्ट होंगे, तो क्या इस कानून का असर आदिवासियों के हक अधिकारों को भी होगा? बहुत होगा, क्योंकि ये जो कानून निकाल रहे अभी नए नए कानून निकाल रहे जो पुराने कानून से मेल खाता नहीं है, ये अपने मर्जी से कानून निकाल रहे हैं जैसे इनके बाप दादा की जागीर है। ये सरकार में बैठे हमने इसलिए चुन के लाया है कि हमारे लोगों की समस्या है वो सुनेंगे, लेकिन ये नए नए कानून लागू कर रहे हैं, ये सरकार चलने वाली नहीं है क्योंकि इनने पूरे भारत देश के आदिवासियों के साथ में इतना अन्याय अत्याचार किया है, ये भारत देश के आदिवासियों को ख़त्म करने के पीछे पड़े हैं, तो ये चलने वाले नहीं हैं। मेरे पूरे भारत देश के विश्व के आदिवासियों को मैं बताना चाहती हूँ कि आइंदा अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो एक साथ लड़ो, एक एक करके लड़ोगे तो तुम्हारा अधिकार तुमको मिलेगा नहीं। सरकार के माध्यम से वनवासी विकास केंद्र बनाए जा रहे हैं, तो क्या आप लोग वनवासी नहीं है? जी नहीं, हम वनवासी कैसे हो गए? हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के हम मूल निवासी हैं और हमको वनवासी बोला गया है, तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये ऐसा बोल के हमको टॉर्चर किया जा रहा है। तो जंगली कहा गाली दे रहे हो, तो वनवासी कहना इसका मतलब क्या है? वन में रहने वाले लोग, जंगली लोग, नागरिक संस्कृति से कटे लोग, ये तो मान सम्मान का चिन्ह नहीं है, ये तो गाली दे रहे हैं हमको। हम तो वनवासी नहीं है, इस देश के आदिवासी है और आदिवासी भी मूल निवासी है। हम लोग मूल से रहने वाले लोग हम, और मूल से रहने वाले लोगों के पास में जल, जंगल, जमीन, खनिज साधन, संपत्ति सभी मालिकाना हक होता है। मगर आज तक के हम जिस गांव में बसे हुए हैं उस गांव में रेवनी का जो दर्जा होना चाहिए, जमीन का रेवनी जो होना चाहिए, उसमें हमें हक अधिकार मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे आज तक के। वो ज़मीन छीनी जा रही है हमसे, वो चाहे रास्ते के मार्ग से हो, सड़क बनाने के मार्ग से हो, डैम बनाने के मार्ग से हो, रेलवे डालने के मार्ग से हो, या फिर वो कोई इंडस्ट्री लगाने के माध्यम से हो, हमारी ज़मीन छीनी जा रही है। हमारे बसाने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। सर, देश में पहली बार आदिवासी स्त्री को राष्ट्रपति बनाया गया है, क्या खुश नहीं है आप लोग? जी देखिए, ये बड़ी सम्मान की बात है। नागपुर का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको। अगर वो आदिवासी है तो आदिवासी रहने के बावजूद कहा जाना चाहिए उन्होंने गढ़चिरौली गई, गढ़चिरौली में कहा गए यूनिवर्सिटी गई, मगर उनके लोगों का क्या है अभी वजूद, वो देखा उन्होंने? आने के बाद में संविधान चौक यहाँ बना हुआ है, वहाँ उन्होंने भेंट नहीं दी उसे। वो दीक्षा भूमि है, दीक्षा भूमि में नहीं गई है वो लोग। वो तो समानता का व्यवहार करता है ना, जहाँ समानता का व्यवहार था वहाँ नहीं गई है। जहाँ समान व्यवहार नहीं होती है, जहाँ आदिवासी मंदिरों में तो जाते हैं, दैवती नहीं हमारा। ये कॉमन सिविल कोड नहीं है हमें। ये हमें जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उसको नष्ट करने का कार्यक्रम है ये कॉमन सिविल कोड।
कॉमन सिविल कोड नहीं है, ब्राह्मण सिविल कोड है, ब्राह्मण सिविल कोड है, ब्राह्मण कोड है ये। जिससे आपका नाम बताइए, पहले परिचय बताइए। मेरा नाम सचिन सोयाम है, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का मीडिया महासचिव हूँ। ये जो कॉमन सिविल कोड नहीं की तो जो आप नहीं चाहते देश में एक बराबरी का माहौल बने? देश में जब एक बराबरी के लोग ही नहीं है, सदियों से प्रताड़ित लोग हैं, तो बाबा साहब का भी स्टेटमेंट है, असमान लोगों को समान मानना मतलब विषमता को बरकरार रखने का मामला है। ये जब SC ST OBC पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, वो समान ही नहीं है, तो समान नागरिक कायदा का क्या फ़ायदा है उसमें? आए दिन अभी MP का प्रकरण देखो, एक आदिवासी पुरुष पे है, वो शुक्ला करके वो विधायक है, उसने मुंह पे पेशाब किया, राष्ट्रपति होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो समान नागरिक कायदा से क्या आदिवासी का भला होने वाला है? वो तो कस्टमरी लॉ ख़त्म करने का मामला हो रहा है। देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए तो कॉमन सिविल कोड, ये कॉमन सिविल कोड नहीं है, ब्राह्मण सिविल कोड है। ये ब्राह्मण व्यवस्था स्थापन करने का कोड है, और ये जल जंगल ज़मीन से बेदखल करने का आदिवासी का मामला है, उसकी पहचान ख़त्म करने का मामला है। अभी देखा जाए, कल ही राष्ट्रपति हमारे मुर्मू जी नागपुर में आई हुई है, और मीडिया वाले ने ऐसा प्रसारित किया है कि वो जगदम्बा मंदिर में वो दर्शन करने के लिए जाने वाली है, यानी कि हमारी कला संस्कृति सभ्यता ख़त्म करने का मामला है। एक तो आदिवासी देव दर्शन नहीं करता है, वो प्रकृति पूजक होते हैं, और बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति को बताया जा रहा है, मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जगदम्बा के दर्शन करेंगे, कड़ी सुरक्षा है वहाँ पे। यानी कि वो दिखाना क्या चाहते हैं, यानी कि ये ज़बरदस्ती आदिवासी को हिंदू बनाने का मामला दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जो है हिंदू धर्म का समर्थन करते हैं, वो सदियों से प्रकृति पूजक रहे हैं। मैं तो इतनी क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? आदिवासी हिंदू नहीं है, वो प्रकृति पूजक है। आदिवासी, उनकी कला संस्कृति बोली भाषा अलग है। आदिवासी हिंदू कैसे हो गए? हिंदू शब्द कब है? ये बात का हिंदू शब्द है, अर्वाचीन है ये हिंदू शब्द बात का है, ये आदिवासी शब्द भी बात का है। हम मूल निवासी है यहाँ के, ये बात मूल निवासी है हम यहाँ पे। द्रविड़ बोला गया पहले, जाति प्रथा बाद में निर्माण हुई, हिंदू शब्द नहीं है, हम हिंदू नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप राष्ट्रपति जी को क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं राष्ट्रपति जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में जाके देखो। बड़े बड़े सिटी में जाने से कोई मतलब नहीं, उनके ऊपर क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनकी जल जंगल ज़मीन छीनी जा रही है, उनके ऊपर क्या हो रहा है, या आप देखो उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, सरकार कितना उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। ज़रा आँख खोल के देखो। आज तुम नागपुर शहर में आए हो, कम से कम नागपुर शहर में आए तो दीक्षा भूमि जाना चाहिए था आपको। या बख्त बुलंदशाह, जिस राजा ने ये नागपुर शहर आज आप खड़े हो, जिसकी आप ज़मीन में बीज डालते हो तब जाके पेड़ पौधा इतना बड़ा बनता है, तो हमारे राजा बख्त बुलंदशाह उइके ने ये नागपुर शहर बिठाया। कम से कम उनके हम जैसे लोगों को सब मिलना चाहिए था, उनके वंशज हम हैं। बख्त बुलंदशाह के वंशज हमसे तो भी मिलना चाहिए था। हम इतने लोग वहाँ पे गए कलेक्टर के पास में आवेदन लेके कि हमको मिलना है, तो उनने हमको परमिशन नहीं दी। ये बड़े अन्याय हम आदिवासियों के साथ मान्य। तो राष्ट्रपति किस लिए बनाया गया है? आदिवासियों की क्या समस्या है, क्या उनके ऊपर समाधान करने के लिए। क्या तुम सिर्फ पार्टियों की बात सुनेंगे? ये थे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के सदस्य। जिस तरह से ये देश कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान है, जहाँ SC ST OBC आदिवासी लोगों को उनकी जाति देखकर उनके ऊपर में एट्रोसिटी के गुनाह होते हैं, और जो उच्च वर्णीय जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता का और संपत्ति का अधिकार मिलने के बाद में बड़े पैमाने पर डिप्रेस क्लास पर अन्य अत्याचार करते हुए दिखते हैं। इसके बाद में आज एक और नया सवाल खड़ा होता है कि जो आदिवासी भारत में मूल निवासी है, उनके जो हक अधिकार है, उनके जो कस्टमरी लॉ है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए ही ये जो कॉमन सिविल कोड है ये लाया गया है, ऐसा इनका कहना है। तो ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि माननीय राष्ट्रपति जी, जो कि खुद भी आदिवासी है, इसके बारे में क्या पहल लेती है, क्या कदम उठाती है, और हमारी सरकार क्या कदम उठाती है। तो मैं राकेश, नागपुर।